नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 जनवरी गुरुवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। हाईकोर्ट ने 1310 पदों की प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2018 में एनटीटी कोर्स वालों की योग्यता से जुड़े मामले में राज्य सरकार की एएजी शीतल मिर्धा को शपथ पत्र पेश कर ये बताने के लिए कहा है कि प्रदेश में 2010 तक किन संस्थानों को एनटीटी कोर्स चलाने की मंजूरी दे रखी है। जस्टिस महेंद्र गोयल ने ये निर्देश बुधवार को चेतन व अन्य की याचिकाओं पर दिया। साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 24 जनवरी को दोपहर 3 बजे तक तय की। सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने आया कि एनसीटीई के दौरान एनटीटी कोर्स को प्रदेश में 2002 के बाद से बंद कर दिया गया था। बांसवाड़ा में लव मैरिज करने के 40 साल बाद कपल ने फेरे लिए। फेरे लेने से पहले दंपति के घर में हल्दी मेहंदी समेत शादी की पूरी रस्में भी निभाई गई। महिलाओं ने मंगल गीत गाए। बुजुर्ग कपल ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। ये सब बुजुर्ग दंपति ने बेटी दामाद की इच्छा पूरी करने के लिए किया। दरअसल करीब 40 साल पहले रूपगढ़ के वडलीपाड़ा के बाबू को तलाईपाड़ा की कांता से प्यार हो गया था। दोनों एक दूसरे को खूब पसंद करते थे। तब से उस जमाने में प्रेम विवाह को सामाजिक बुराई मानी जाती थी। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। सत्र 9 फरवरी से शुरू होगा। सरकार इसमें अपना चौथा बजट पेश करेगी। वहीं भाजपा इस सत्र में सरकार पर सबसे ज्यादा अटैक लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर करेगी और इसके लिए भाजपा ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। इसके लिए विधायकों की बैठक बुलाकर इसमें रणनीति तय की जाएगी। जैसे विपक्ष के पास किसानों की कर्ज माफी, बेरोजगारी जैसे अन्य मुद्दे भी हैं जिन पर सरकार को घेरा जाएगा। राज्य में समर्थन मूल्य पर खरीद मूंग एवं मूंगफली खरीद की पंजीयन सीमा को 20% बढ़ाया गया है। इसके लिए 15 फरवरी तक खरीद की जाएगी। मूंगफली के 7 जिलों बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, सीकर एवं टोंक के 24 तथा मूंग के 11 जिलों अजमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, सीकर एवं टोंक के 48 खरीद केंद्रों पर पंजीयन सीमा को 20% बढ़ाया है। मूंग के लिए 23 जनवरी तक, मूंगफली के लिए 5 फरवरी तक किसान क्रय केंद्र या मित्र केंद्रों पर पंजीयन करा सकते हैं। प्रतापगढ़ जिले में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से बुधवार को की गई जांच में 141 नए कोरोना केस दर्ज किए गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जिले में कुल 876 कोरोना के पॉजिटिव केस एक्टिव हैं। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए एमपी राजस्थान सीमा पर पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। राजपुरिया बॉर्डर पर हथुनिया पुलिस की सख्ती की जा रही है। दौसा जिले में केसीसी का लोन नहीं चुका पाने पर नीलाम की गई किसान की जमीन के मामले ने तूल पकड़ा तो प्रशासन तत्काल बैकफुट पर आ गया। दौसा के रामगढ़ पचवारा क्षेत्र के किसान की जमीन की नीलामी प्रक्रिया को प्रशासन ने निरस्त कर दिया। इसके लिए प्रशासन ने तर्क दिया कि डीएलसी दर से कम बोली लगने के कारण नीलामी प्रक्रिया को निरस्त किया गया है। इसके साथ ही बैंक और किसान परिवार को सेटलमेंट करने के निर्देश दिए हैं। मोबाइल नेटवर्क से इन दिनों माथापच्ची बढ़ गई है। न तो मोबाइल पर आसानी से किसी को कॉल लगता है और ना ही स्पष्ट बात हो पाती है। पिछले कई दिनों से समस्या इस कदर बढ़ गई है कि उपभोक्ता परेशान हो गए हैं। नेटवर्क कमजोर होने से आवाज के साथ साथ इंटरनेट की स्पीड भी धीमी हो गई है। अधिकांश मोबाइल ऑपरेटर के उपभोक्ताओं का कहना है कि कॉल कट होने के साथ साथ बात ही साफ नहीं होती है और इस बीच फोन को काटकर वापस लगाना पड़ता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सहायक अभियंता संयुक्त प्रतियोगी एग्जाम 2018 के मेन एग्जाम की आंसर बुक आरटीई अधिनियम के तहत कैंडिडेट देख सकेंगे। इसके लिए कैंडिडेट को अभी कुछ और इंतजार करना होगा। इसके लिए आरपीएससी 14 फरवरी 2022 से इन्हें अपलोड करेगा। इस संबंध में आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। 14 फरवरी से 31 मई 2022 तक ये उत्तर पुस्तिकाएं अपलोड करने की कार्यवाही की जाएगी। राजस्थान के पूर्व डेप्यूटी सीएम सचिन पायलट ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है। पायलट ने कहा, बीजेपी राज में किसानों की आमदनी तो दुगनी नहीं हुई लेकिन अन्नदाता का दर्द 100 गुना हो गया। अन्नदाता के साथ जिस तरह अत्याचार किया, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई, बीजेपी को उसका जवाब देना पड़ेगा। एनएसएसओ की रिपोर्ट के मुताबिक किसान की औसत आय से ज्यादा कर्जा बढ़ा है। इस बात का शक है कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे केंद्र सरकार बैकडोर से कृषि कानून लागू करने का प्रयास करेगी। पायलट वाराणसी में मीडिया से बात कर रहे थे। धौलपुर में गलन भरी कड़ाके की सर्दी झेल रहे जिले वासियों के लिए फिलहाल सर्दी से राहत की कोई खबर नहीं है, बल्कि मौसम विभाग ने शुक्रवार से जिले में बारिश होने की संभावना जताई है। इससे पूर्व बुधवार को भी कड़ाके की सर्दी ने जिले को अपने आगोश में लपेटे रखा। दिन भर सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। ऐसे में लोगों को घरों के अंदर भी राहत नहीं मिली। मौसम विभाग के अनुसार धौलपुर में 21, 22 और 23 जनवरी को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।
जयपुर में मानसागर झील में बने जल महल में 22 कैरेट सोने से नक्काशी की गई है। आनंद महल तिवारी में गोल्ड से नक्काशी के साथ ही कुंदन और मीनाकारी करके नया लुक दिया गया है। 288 साल पुराने जल महल को लोटस थीम पर रिनोवेट किया गया है। जल महल को 135 करोड़ रुपए खर्च कर फिर से रॉयल लुक दिया गया है। नवरत्न कोठारी बताते हैं कि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। कोठारी ने करीब 2 करोड़ 92 लाख में जल महल को 99 सालों के लिए लीज पर लिया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पटवार सीधी भर्ती 2021 के लिए संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी है। राजस्व मंडल द्वारा राजस्व विभाग के नॉन टीएसपी में 4065 और टीएसपी में 727 पद और उपनिवेशन विभाग में टीएसपी क्षेत्र के 116, भू प्रबंधन विभाग के 644 और टीएसपी क्षेत्र के 58 पद शामिल कर कुल 702 पदों को शामिल कर 5610 पदों को संशोधित सूची बोर्ड को भिजवाई गई, जिसके बाद पदों का वर्गीकरण जिलेवार, विभागवार और आरक्षण के अनुसार किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।